अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है नियोप्लेज़िया। देखिए नियोप्लेज़िया को पढ़ना इतना आसान नहीं है और जिस वे से यहाँ नियोप्लेज़िया पढ़ेंगे एज़ इट इज़ वैसे ही नोट करते जाएँ, साथ-साथ ये नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो ये नोट्स भी आपको मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता मैं, तो मैं काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो भी कन्फ्यूजन होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें। सबसे पहले इस वीडियो को पूरी तरह देखें, उसके बाद न्यूप्लेज़िया से रिलेटेड आपको कोई टेंशन नहीं होगी। देखिए न्यूप्लेज़िया को हम सिंपल वर्ड में कहें तो ये कैंसर है, ठीक है? या फिर इसी का नाम क्या है? ट्यूमर है, ठीक है? ट्यूमर है। सेम इसका मतलब ये हुआ कि न्यूप्लेज़िया या कैंसर या ट्यूमर एक ही चीज़ है। तो इसकी डेफ़िनिशन सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ये है क्या, ठीक है? इट इज़ अनकंट्रोल, ठीक है? अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल, ठीक है? सेल की अनकंट्रोल ग्रोथ है। दैट इज़ नॉट अंडर फिजियोलॉजिकल कंट्रोल। यानी ये ऐसा अनकंट्रोल सेल ग्रोथ है जिसमें हम जित मतलब फिजियोलॉजिकल कंडीशन बॉडी में खुद हो रहे होते हैं ना, उससे उसके उसके अंडर नहीं है, खुद ही अनकंट्रोल है, ठीक है? मतलब खुद ही मतलब डिवाइड करता जा रहा है, तो उसी का नाम न्यूप्लेजिया या कैंसर या फिर ट्यूमर है। अब ये डेफिनेशन देखने के बाद इसको हम एक वर्ल्ड वाइड पे बात करें, ठीक है? अगर हम इसको WHO की बात करें या फिर इसको आप कम्युनिटी मेडिसिन के हवाले से देखें, इसकी डिटेल के मुताबिक, तो यूएसए यूएसए के अंदर ये सेकंड जो है डिसऑर्डर है जो कि ज़्यादा फैल जाता है। सेटिंग यही कहते हैं सेकंड लीडिंग काज ऑफ कैंसर है या फिर सेकंड लीडिंग काज ऑफ डेथ है, ठीक है? सेकंड लीडिंग काज ऑफ डेथ है ये, सेकंड लीडिंग काज ऑफ डेथ, ठीक है? अगर ये सेकंड है तो फर्स्ट लीडिंग क्या है? फर्स्ट लीडिंग काज ऑफ डेथ जो है ना वो सीवीएस है, यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये जस्ट आपका एक एमसीक्यूज था, ठीक है? बाकी कुछ नहीं। अब इसके बाद बात करेंगे कि कैंसर जो है ना, कैंसर इसके आप कैसे तरह किसी तरह डिफाइन किस तरह करेंगे, ठीक है? कैंसर जो है, कैंसर को आप करेंगे कि ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, ठीक है? जो कि आप जितना भी उसकी कोशिश करें वो कंट्रोल में नहीं आता, ठीक है? अब कैंसर जो है ना, कैंसर की डेफिनेशन क्या है? अनकंट्रोल्ड है, ठीक है? ये जो हमने एज इट इज़ पहले नीचे ऊपर डिस्क्राइब कर लिया है। अब कैंसर भी एक तरह के नहीं होते हैं। कैंसर कुछ होते हैं जो कि क्यूरेबल है मतलब वो ठीक है, कोई इतनी मसले की बात नहीं है, वो ठीक हो जाता है, ठीक है? कुछ ऐसे भी हैं जो डेंजरियस हैं, ठीक है? कुछ ऐसे भी हैं जो डेंजरियस हैं, जितना भी कोशिश करें वो ठीक नहीं होते। अब जो क्यूरेबल है ना, उसकी एग्ज़ाम्पल में जो बुक में लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है, हाँ, ये है, ठीक है? हॉल, ये है HODG, ठीक है? हॉजकिन, ठीक है? लिम्फोमा, लिम्फोमा। अब इसको लिम्फोमा क्यों कह रहे हैं, ठीक है? ये फिर उसको नोमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे ना इसका भी, तो आपको समझ आ जाएगा। ये एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है इसका। और सेकंडली बात ये आ जाती है कि जो डेंजरियस है ना, वो एग्ज़ाम्पल के हिसाब से पैंक्रियाज़ का ट्यूमर है, ठीक है? ये भी आपके क्या है, कुछ एमसीक्यूज़ में ये आ सकता है, ठीक है? पैंक्रियाज़ के ट्यूमर्स वगैरह, ये बात हो गई। अब जो हमारे पास टाइप्स आते हैं ना, कि हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ, ठीक है, ट्यूमर, या फिर अभी कहते हैं टाइप ऑफ न्यूप्लेजिया या टाइप ऑफ कैंसर कह लें, ठीक है? कैंसर कह लें, न्यूप्लेजिया कह लें, कुछ भी कह लें, इन तीनों में से आपने एक ही वर्ड यूज़ करना है। हमारे पास के टाइप आते हैं दो, एक होता है हमारे पास, ठीक है, बिनाइन, जो मैं बी से शो कर रहा हूँ, एक है मेलिग्नेंट जो कि मैं एम से शो कर रहा हूँ। अब बिनाइन और मेलिग्नेंट नाम से ही है, ठीक है? बिनाइन का मतलब है एक ही जगह में जो कैंसर है वो एक ही लोकलाइज्ड हो, एक ही जगह पे हो, ठीक है? ये कैंसर बिनाइन का क्या है? ये लोकलाइज्ड कैंसर है, ठीक है?
लोकलाइज्ड का मतलब एक ही जगह पे है ना, तो वो आगे पीछे नहीं जाएगा, उसी जगह पे कैंसर है या फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है। और जो हमारे पास मेलिग्नेंट वाला है ना, ये क्या है, ये नॉन लोकलाइज्ड है, ठीक है, नॉन लोकलाइज्ड। तो ये क्या है, फैल सकता है, ये फैल नहीं सकता एक जगह से। दूसरी पॉइंट ये आ जाता है कि ये क्या है, सुमाल है, ठीक है, छोटा हो, छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिनाइन हमेशा छोटा होता है। और मेलिग्नेंसी यानी मेलिग्नेंट जो है, ये क्या है, लार्ज है या फिर लॉन्ग है, ठीक है, ये बात याद रखना है। इसके अलावा ये स्लो ग्रोइंग है, ठीक है, ये क्या है, स्लो ग्रोइंग। ये आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बिनाइन एंड मेलिग्नेंसी या मेलिग्नेंट ट्यूमर। ये स्लो है तो ये क्या है, फास्ट ग्रोथ है, ठीक है, फास्ट ग्रोइंग है इसकी, ठीक हो गया, फास्ट ग्रोइंग है, ये बात आ गई। अब जो है इसके अलावा ये क्या है, इसमें इसमें ये बात आ जाता है कि ये क्या है, नॉन इन्वेसिव है, ठीक है, ये क्या है, बी मतलब ये क्या है, नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव का मतलब है ये अगर एक जगह पे है ना, तो आगे बाकी टिश्यूज को अपने साथ नहीं मिलाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये इन्वेसिव है, ठीक है, ये आप बाकियों को अपने साथ मिला सकता है, ठीक है, ये बात हो गई। और ये क्या करता है, इसमें मेटास्टेसिस नहीं होता, ठीक है, मेटास्टेसिस नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, जो मैं दो क्रॉस यहाँ पर दिए मैंने, यहाँ पर क्या है, मेटास्टेसिस प्रेजेंट है, मेटास्टेसिस प्रेजेंट है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मेटास्टेसिस एब्सेंट है, ठीक है, ये बात हो गई। मेटास्टेसिस का तो पता है ना कि क्या होता है, चेंजिंग होती है। अगर किस तरह मेटास्टेसिस का मतलब है कि अगर ब्रेन में ट्यूमर है, ठीक है, ब्रेन में ट्यूमर है, तो ये किडनी में क्या हो सकता है, जा सकता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, कि एक कैंसर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये बात आ गई समझ। अब अगला पॉइंट है कि इसमें बिनाइन में जो है ना, सर्जिकली रिमूव होता है, ठीक है, सर्जिकली क्या होता है, रिमूवेबल है, सर्जिकली रिमूवेबल है, ठीक है। और यहाँ क्या है कि यहाँ पर नो सर्जरी, यानी कि नॉट मतलब सर्जरी इज नॉट पॉसिबल, अगर सर्जरी हो भी जाए तो रिमूव नहीं होता, या इस तरह कह लें कि नॉट रिमूव्ड बाय सर्जरी, ठीक है, ये बात हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को कैंसर अल्लाह करे ना हो, अगर हो भी जाए तो वो बिनाइन हो, दुआ करो, क्यों, क्योंकि रिमूवेबल है, ठीक है, ये बात हो गई। अब ये बातें समझने के बाद हमें इतना पता चल गया कि कैंसर के टाइप्स भी हमें समझ आ गए, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास जो कैंसर के नोमेनिकलेचर्स हैं, यानी कि इसको हम नाम किस तरह देते हैं, कि ये बिनाइन है, ये फलाना है, ये फलाना है, ठीक है, अब हम वो पढ़ेंगे। तो इसका नोमेनिकलेचर यानी कि नाम किस तरह देते हैं, नाम, ठीक है, नोमेनिक्लेचर लिख लेना, मैं जस्ट नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, नाम किस तरह देते हैं किसको, ये नोमेनिक्लेचर पूरा लिख ले रहा हूँ मैं, कि कैंसर हो तो उसको नाम किस तरह देते हैं, ठीक है, नोमेनिक्लेचर यानी कैंसर है तो किस तरह हमें पता चलेगा, इसको नाम क्यों देते हैं, कि लिम्फोमा है, सार्कोमा है, फाइब्रोमा है, ठीक है, क्यों, किस तरह, वो हम अभी देखेंगे। उससे पहले भी ये है कि पहले मैं कंपोनेंट बता दूं कि अगर एक ट्यूमर है, ठीक है, ये एक ट्यूमर है, तो इसके अंदर ऐसा क्या है कि किस चीज़ की कंपोनेंट क्या है, ठीक है, ये हम पहले कर लेते हैं, नोमेनिक्लेचर बाद में कर लेते हैं। पहले मैं कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ट्यूमर। अगर किसी को ट्यूमर है तो उसके कंपोनेंट क्या है, उसके कंपोनेंट ये हैं कि अगर किसी को ट्यूमर है तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है, ये एक तो हो सकता है इसका पैरेनकाइमा, ठीक है, पैरेनकाइमा, और दूसरा है इसका है स्ट्रोमा, ठीक है, पैरेनकाइमा और स्ट्रोमा। और जब भी किसी को कैंसर होना तो याद रखना कि पैरेनकाइमा से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, जब भी ट्यूमर हो तो पैरेनकाइमा से ही स्टार्ट होगा। और यहाँ पर क्या होगी, सेल के अंदर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, सेल ग्रोथ स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, ठीक है, स्टार्टेड, सेल ग्रोथ कहाँ से स्टार्ट होगी, स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, कहाँ से, स्ट्रोमा से, और या सॉरी पैरेनकाइमा से। स्ट्रोमा में क्या है, स्ट्रोमा में कोई नो ग्रोथ, यानी कि कोई ग्रोथ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, इसमें सिर्फ क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड ब्लड वगैरह यहाँ से डिफ्यूज करके पैरेनकाइमा में आ जाता है। अगर कोई सेल ग्रो कर रहा है तो बस न्यूट्रिशन जो है ना वो स्ट्रोमा से आ जाता है। ये तो हमारे पास हो गया ट्यूमर के कंपोनेंट। अब हम बात करेंगे नोमेनिकलेचर कि किस तरह एक कैंसर को हम नाम दे सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है, कोई इतनी झंझट या परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखिए अभी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, हमारे पास क्या है, नोमेनिकलेचर यानी किस तरह हम इसको नाम दे सकते हैं कैंसर को, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लेंथी भी हो रही है, खैर कोई नहीं, नोमेनिकलेचर, ठीक है, एक कैंसर को हम किस तरह नाम दे सकते हैं।
देखें, अगर हमारे पास एग्जाम्पल बिनाइन ट्यूमर हो, ठीक है, यानी बिनाइन कैंसर हो, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वर्ड उमा से, ठीक है, OMA, उमा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास किसी फाइब्रस टिश्यू में, ठीक है, किसी फाइब्रस टिश्यू में हमारे पास क्या हो, कैंसर हो, तो इसको हम कहेंगे फाइब्रोमा, ठीक है, फाइब्रोमा। अब फाइब्रोमा का वर्ड हमने सुन लिया या ओमा हमने सुन लिया, तो हम कहेंगे है तो बिनाइन, किस चीज़ का है, फाइब्रस फाइब्रस टिश्यू का है, इसलिए हम इसको फाइब्रोमा कहेंगे। सेम इसी तरह अगर हमारे पास किसी कॉन्ड्रोसाइट्स में, कॉन्ड्रोसाइट्स वगैरह में या फिर कार्टिलेजेस वगैरह में हमारे पास वो हो, कैंसर हो, या तो हम क्या कहेंगे, कॉन्ड्रोमा, ठीक है। क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम, कॉन्ड्रोमा। क्यों? क्योंकि आपको पता चला कि भाई कॉन्ड्रो तो वर्ड से पता चल गया कि किस चीज़ का है, ओमा, ठीक है, इसका मतलब बिनाइन है, ठीक है। और इसी के साथ अगर हमारे पास कोई वर्ड आ जाता है कभी कभी, एडिनोमा, ठीक है, एडिनोमा। एडिनोमा हम वर्ड वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, AD याद रख लेना, जब भी हमारे पास ग्लैंड, किसी ग्लैंडुलर अपीयरेंस हो, ठीक है, ग्लैंडुलर अपीयरेंस हो किसी भी जगह के ट्यूमर का, यानी कि ग्लैंड वगैरह के, तो उसके लिए तो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एडिनोमा, ठीक है, ये बात याद रखना। अगर हमारे पास, सॉरी लाइट चली गई, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ पार्ट 2 में।